बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम दो तीन मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वक्त अगर कोई नए लोग या पुराने लोग पोर्टफोलियो के हवाले से काम करना चाह रहे हैं तो किस तरह के पोर्टफोलियो बनाने चाहिए जिससे वो अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, तो इस पर बात होगी। सेकंड सेगमेंट में न्यूज़ पर बात होगी और फर्स्ट सबसे पहले मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो मार्केट आज भी पॉजिटिव रही है ओवरऑल, और हमने ये देखा कि मार्केट 574 पॉइंट्स के साथ ऊपर की तरफ बंद हुई है। 1,14,804 पर क्लोजिंग हुई है। तो इसमें हमने पहले भी बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था कि वज़ीर ख़ज़ाना ने बहुत अहम बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम IMF के साथ मुआहदे के मुताबिक जो टैक्स का हदफ है उसको असूल पर गामज़न है। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने जुम्मे वाली वीडियो में आपको बताया था कि अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इस महीने के आखिर में 27 जनवरी को उसका इजलास है, जिसमें मुतवक्के है कि 1% मज़ीद कट लगेगा। और साथ ही तरसीलात ज़र के हवाले से जो ख़बर थी उसने आज फिर एक और फिगर जारी किया गया है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनसे भी ज़्यादा जो डॉलर्स हमें ज़रूरत हैं वो हमने तरसीलात ज़र के ज़रिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो भेजे हैं उनसे हासिल किए हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी इसने मार्केट को पॉजिटिव रखा है, मार्केट को एक अच्छा बूस्ट अप किया है और मार्केट अपनी तरफ से मजबूत होने की पूरी कोशिश कर रही है। पॉजिटिव न्यूज़ जब भी आएंगी तो उनका मार्केट पर एक अच्छा इम्पैक्ट नज़र आएगा। अभी तक मार्केट अब 2 दिन से मुसलसल अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज भी मार्केट ने 1,15,000 को टच किया, उसके बाद मार्केट तकरीबन इसी रेंज बाउंड में मूवमेंट करती रही है। उस दौरान में सीमेंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, तेल व गैस की कंपनीज, इन सब में तेज़ी देखी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। आज हमारी जो पेड ग्रुप्स की सर्विसेज हैं उसमें भी काफ़ी कॉल्स हिट्स हुई हैं, जिसमें साजगार की पहली कॉल हमारी हिट हुई है, दूसरी हमारी फैसल बैंक, थर्ड हमारी एक्साइड बैटरी और फोर्थ एंग्रो होल्डिंग्स में कॉल हिट हुई है। ये सब के सब कॉल्स जो हैं ये हमने पिछले 1-2 दिनों के अंदर दी थी, जिसमें साजगार को हमने 1080 पर ख़रीदा था, जबकि आज 1105 को उसने हिट किया तो ये कॉल हिट हुई। फैसल बैंक को हमने कुछ दिन पहले 48 और 49 रुपये पर ख़रीदा था और आज 50-40 पर उसकी कॉल हिट हुई। एक्साइड बैटरी को हमने 805 पर ख़रीदा था और 835 पर उसकी पहली कॉल हिट हुई। और एंग्रो होल्डिंग्स को आज ही हमने सुबह 216 पर ख़रीदारी करवाई और 224 पर इसकी कॉल हिट हुई। तो ये हमारी कॉल्स भी इसी वजह से हिट हुई कि मार्केट पॉजिटिव रही, मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम मुतवक्का है कि मार्केट अच्छा पॉजिटिव रह सकती है, क्योंकि इस वक्त रिज़ल्ट सीज़न शुरू होने वाला है और मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है और ओवरऑल तकरीबन तमाम ख़बरें पॉजिटिव हैं। तो इस हवाले से नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। आज जो हमने शुरू में बताया कि एक आइडियल पोर्टफोलियो के बारे में बात की जाएगी कि एक आइडियल पोर्टफोलियो किस तरह का हो सकता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अहम है जो नए आए हैं फील्ड में या पुराने लोग हैं लेकिन वो इस पर कुछ सुनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या इस हवाले से उनके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको क्लियर किया जाना चाहिए कि एक पोर्टफोलियो जो है किस तरह से तश्कील दिया जाए। तो देखें, जो पोर्टफोलियो है ये बहुत अहम है आपके लिए। अगर आप अपने पैसे जो हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और उस पर किस तरह से रिटर्न्स हासिल करते हैं। देखिए, इसी स्टॉक मार्केट में सपोज़ एक आदमी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है और उसके रिटर्न्स एक महीने में 20,000 या 5 सालों में 1 लाख रुपया आता है, या कुछ भी डिफरेंस है, जबकि दूसरा आदमी उसी 1 लाख रुपए से काम करते हुए नुकसान करता है। तो दोनों में डिफरेंस उनके डिसीजंस की वजह से आता है। मार्केट ने दोनों को बराबर मौके दिए हैं, लेकिन वहाँ पर जो डिसीजंस हैं आपके वो डिसाइड करते हैं कि आपके अच्छे डिसीजंस होंगे तो रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। इस हवाले से अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसमें डिफरेंट सेक्टर से अच्छी जो कंपनीज़ हैं उनका इंतखाब करना चाहिए। एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में कभी भी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत रिस्की होता है और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये बहुत अहम है। इसलिए आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं तो इसमें बैंक्स, फर्टिलाइज़र, फूड्स, पावर, ऑटो असेंबलर्स, सीमेंट्स, केमिकल्स, सब सेक्टर से अच्छी कंपनियों का इंतखाब करें
और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले कामयाब ज़्यादा होते हैं और उनकी प्लानिंग्स के ऊपर उनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनके रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं लेकिन मार्केट उनके रिटर्न्स वापस लेने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती है। इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर जो काम करते हैं वो जब अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स को अपनी प्रायोरिटी पर रखें और डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और डिविडेंड्स लेकर अपने अच्छे रिटर्न्स बनाएं। इस हवाले से आप 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की स्टॉक्स की मुख्तलिफ जो डिविडेंड्स हिस्ट्री है उसको भी देख सकते हैं। अगर आप डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो इस वक्त आपके सामने काफ़ी सारे मार्केट में अच्छे स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें UBL, मिज़ान बैंक, बेस्ट वे सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एफर्ट, इंडस, हबको और कैपको जैसी कंपनीज शामिल हैं जिनके डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं। आप ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और इनके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप जब भी बनाएंगे अपना पोर्टफोलियो तो इसको डाइवर्सिफाई लाजमी करें और डाइवर्सिफाई के लिए मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में से आप लें और डिविडेंड्स वाली कंपनीज़ लें। लेकिन एक चीज़ और आप हमेशा याद रखें कि बैकअप में कुछ कैश लाजमी रखें। जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो कम से कम 20 to 30% आपके पास कैश रहनी चाहिए। मार्केट दोबारा भी आपको मौके देती है, डिप्स के ऊपर मौके देती है, सस्ते शेयर्स हो जाते हैं तो उस वक़्त आप मज़ीद शेयर्स ख़रीदें और आपके पास बैकअप में कैश होनी चाहिए। इसके साथ आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो रिज़ल्ट्स को लाजमी मद्देनज़र रखें। कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको आप मुसलसल देखते रहें। हर क्वार्टर के बाद जब उस कंपनी का रिज़ल्ट आए देखें, अगर 19-20 का फ़र्क हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कम बिजनेसेस के अंदर ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा हो तो फिर आप थोड़ा बहुत स्विच ऑफ करके दूसरी कंपनीज़ में भी अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस हवाले से इस वक्त जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि SIP के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट्स करें। इसको SIP का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इस वक्त दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में काम करने वालों में बहुत ज़्यादा मशहूर है या बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है और उसके अंदर ये बात की जाती है कि SIP के ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट्स करें। तो SIP जो है इसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यूटी रखें इन्वेस्टमेंट के अंदर, मुसलसल इन्वेस्टमेंट करते रहें। एक ख़ास जो आपका कोई भी आपकी एक ख़ास लेवल की बचत हो सकती है, सेविंग्स हो सकती हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर मुसलसल आप कैरी ऑन रखें, जारी रखें। मसलन अगर किसी की बचत 10,000 है या कोई 20,000 या 50,000 या 1 लाख माहाना तक या कोई भी एक फ़िगर हो सकता है, तो वो उसको कंटिन्यूटी रखे और मुसलसल ऐसे स्टॉक मार्केट की कंपनीज जो उन्होंने मॉनिटर की हुई हैं, जिनको लिस्ट में शामिल किया हुआ है, उनमें वो कंटिन्यूटी रखें और मखसूस वक्फे के बाद वो वक्फा जो है माहाना भी हो सकता है, क्वार्टर बेस्ड पे हो सकता है या सालाना बेस पर हो सकता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यूटी रखें। तो SIP जो है ये बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पूरी दुनिया में रिकमेंडेड प्लान है जिसके तरीके से आप काम करें। इसमें प्लान आपका लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक मैराथन रेस है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट ऐसा किसी को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे दे तो वो लकी है, बट इस तरह से उन जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग्स होती हैं उसके अंदर ना सिर्फ आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं, बल्कि आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं उनके मुताबिक जो आपने गोल सेट किए होते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप पोर्टफोलियो पर काम करना चाहते हैं तो आप SIP के ज़रिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, मुसलसल करें, कंटिन्यूटी रखें, डाइवर्सिफिकेशन करें, डिविडेंड्स वालों में स्टॉक्स में करें और इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनमें करें। फिर इनमें से आप कुछ ऐसी कंपनीज़ का भी इंतखाब करें जो ग्रोथ वाली कंपनीज़ हैं, जिनका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है या जो अभी अंडर वैल्यू हैं या जो अभी सस्ती मिल रही हैं, जैसा कि फैसल बैंक हो सकता है, सिटी फार्मा हो सकता है या फौजी फूड हो सकती है। इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इनके बारे में भी हम वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस के अंदर ज़िक्र करते रहते हैं। तो इस तरह की कंपनीज़ में आप अगर कंटिन्यूटी रखते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं, तो
लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। अब दूसरे सेगमेंट के अंदर हम शामिल करेंगे न्यूज़, जिनके अंदर आज की खबर ये है कि एंग्रो कॉरपोरेशन को बाकायदा 14 जनवरी से डीलिस्ट कर दिया गया है और अब एंग्रो होल्डिंग के जो शेयर्स हैं वो उन्होंने ट्रेड शुरू कर दी है। उसके अलावा अगली खबर है चिराड पैकेजिंग, जिन्होंने अपने जदीद साजो सामान की ख़रीदारी के लिए 1 अरब 40 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिससे वो नया प्लांट ख़रीदेंगे और उसकी तनसीब अगले साल अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद एक और ख़बर है फैसल स्पिनिंग मिल्स, जिसने 4.8 मेगावाट विंड मिल प्रोजेक्ट का तजर्बाती तौर पर आगाज़ किया है और इसी साल मार्च 2025 तक वो बाकायदा तजारती तौर पर इस बिजली का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। फैसल स्पिनिंग मिल्स के हवाले से ये एक अच्छी खबर थी। इसके बाद शेल पाकिस्तान ने अपना नाम वाफ़ी एनर्जी लिमिटेड रख लिया है। तो वाफ़ी एनर्जी लिमिटेड जो है उससे के ज़रिए अब ये उन्होंने जितनी शेयर्स की ख़रीदारी करनी थी उसमें से तकरीबन 187 मिलियन शेयर्स की ख़रीदारी उन्होंने मुकम्मल कर ली है। आज उन्होंने इस हवाले से बाकायदा उन्हें SECP ने भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। लास्ट में फ़ाइनेंशियल न्यूज़ के हवाले से ख़बर है कि एचकार की जो इजलास है ये तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट देने के लिए इजलास जो है 22 जनवरी बरोज़ बुध को तलब कर लिया गया है। इस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए जाएंगे। एचकार के हवाले से कुछ अच्छी खबरें एक्सपेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा लास्ट में कि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सबको हम देखते हैं, उन्हीं के हवाले से हम अपनी वीडियोस भी बना रहे होते हैं। आज भी जो अपने पोर्टफोलियो पर बात की है ये हमारे कमेंट्स के अंदर बात की गई थी। नेक्स्ट वीडियोस भी आप ही की कमेंट्स की रोशनी में हम इंशाल्लाह बनाएंगे। आप अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक लाजमी देते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।